मुझे बस एक ही वर्ल्ड कप दिखती है। ये स्टेटमेंट थी रोहित शर्मा की जब उनसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बारे में पूछा गया। जब उनसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बारे में पूछा गया तो रोहित शर्मा उन्होंने यही कहा था, वर्ल्ड कप जो होता है ना वो एक ही होता है, वो है ओडीआई वर्ल्ड कप। उनका ये कहना था T20 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया था तब उन्होंने यही बोला। लेकिन अब अफसोस की बात है, अब रोहित शर्मा अपने वो सपना को पूरा नहीं कर पाएगा, वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि बीसीसीआई ने आज अपना ऑस्ट्रेलिया टूर की 5 ओडीआई मैचों की टीम की नेम अनाउंसमेंट किया। वो भी बीसीसीआई ने काफी सरप्राइज और सस्पेंस के साथ एक ओडीआई टीम नेम अनाउंसमेंट किया है स्क्वाड का। उसमें रोहित शर्मा ओडीआई टीम की स्क्वाड में तो जरूर है, लेकिन रोहित शर्मा अब ओडीआई कप्तान नहीं है। जी हाँ, रोहित शर्मा की जगह ओडीआई के न्यू कप्तान बीसीसीआई ने अब सुमन गिल को बना दिया है। और वो जो रोहित शर्मा का सपना था ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने का, अब बीसीसीआई का ये वाला डिसीजन देखने के बाद न्यू ओडीआई कप्तान सुमन गिल को बनाने के बाद ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा का वो जो सपना था ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने का ये सपना अब अधूरा रह जाएगा। अब इस डिसीजन के बाद ऐसा लगता नहीं है रोहित शर्मा और विराट कोहली को बीसीसीआई 2027 वर्ल्ड कप तक इन दोनों टीम इंडिया में कंटिन्यू करेगा। ऐसा लग रहा है उससे पहले इन दोनों की पत्ता काट देगा। जिस तरीके से फिर से एक बार चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर ने जिस तरीके से रोहित शर्मा जो 1.5 साल पहले 3 आईसीसी टूर्नामेंट बैक टू बैक तीसरे बार फाइनल पे पहुंचाने के बाद भी उस कप्तान को जिस तरीके से उनसे बिना कम्युनिकेशन बिना बातचीत के बाद जब सीधे ओडीआई की कप्तान उनसे छीना गया है, ऐसा लगता नहीं ये दोनों को 2027 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज जो बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान जो प्लेइंग 11 नेम अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में एक एक चीज़ बताएंगे और किस तरीके से फिर से एक बार हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने ये चूना लगाने का बात कहे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओडीआई टीम से हटाने की जो साजिश रचा है उसके बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। वो जो कहा है 2027 वर्ल्ड कप की टीम को देखते हुए हमने उनको कप्तान नहीं बनाया है, ये भी आपके एक के बाद एक चर्चा करके पूरी तरह आपके साथ बताएंगे। पहले बताते हैं क्या 15 रुपये प्लेयर का नेम अनाउंसमेंट किया है, इसमें क्या आपको सरप्राइज देखने को मिला है या कौन सा 3 प्लेयर को इस ओडीआई की स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है वो भी बताएंगे। पहले बताते कौन सा 15 रुपये प्लेयर का नेम अनाउंसमेंट किया है ओडीआई सीरीज के लिए, उसका नेम पहले एक एक करके बताते हैं। उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे किन को इस स्क्वाड में रखना चाहिए था किन को नहीं चाहिए। पहले बड़ा सरप्राइज के साथ बीसीसीआई ने ओडीआई क्रिकेट का नया कप्तान सुमन गिल को बनाया है। उनके बाद रोहित शर्मा इस स्क्वाड में है, विराट कोहली है, वाइस कप्तान सुरेश अय्यर को बनाया है जो ओडीआई फॉर्मेट में कप्तान बनने के दौर में सबसे पहले जो 4 दिन पहले तक
जिसके नाम सबसे पहले चर्चे में थे, उनको अभी वाइस कप्तान बनाया गया है। अक्षर पटेल है विकेट कीपर बल्लेबाज की तरफ से, केएल राहुल है, नीतीश कुमार रेड्डी को इस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टूर के दौरान मौका मिला है। वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, हर्षित राणा है, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप है, पुसितो कृष्णा है। एज अ बैकअप विकेट कीपर की तरफ से धूप चुरल है, यशस्वी जायसवाल है। यही 15 रुपये प्लेयर का स्क्वाड नेम अनाउंसमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई 5 मैचों की टूर के लिए बीसीसीआई ने इसमें 2 प्लेयर को ड्रॉप किया है। पहला एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ से हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से इस टूर में नहीं है। दूसरी तरफ वर्कलोड को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस 5 मैचों की ओडीआई मैचों की टूर से उनको ड्रॉप किया। यहाँ पर काफ़ी सरप्राइज लगा है। इस तरीके से बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को साइड लाइट करने के लिए उन्होंने रास्ता फिर से एक बार दिखा दिया है। जो 7 महीने से विराट कोहली और रोहित शर्मा की फैन इतने दिनों से इंतजार करके बैठे थे, उस कप्तान जो पिछले 6 महीने के अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया है, उस कप्तान रोहित शर्मा को जो पिछले 3 महीने पहले तक आपके फेवरेट थे, वही बीसीसीआई जिस तरीके से उनको 27 वर्ल्ड कप की फ्यूचर टीम के नाम कहते हुए रोहित जिस तरीके से फिर से एक बार पीछे से पुश करते हुए सुमन गिल को ओडीआई फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है। इससे पहले जिस तरीके से उनको टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया थे, आप सारे लोगों ने देखे थे। दूसरी तरफ जो सुरेश अय्यर इस ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान बनने की रेस में सबसे पहले थे, उनसे एक बार फिर से एक बार नाइंसाफ़ी हुआ है। उनको एज अ वाइस कप्तान बनाया गया है। इसमें सारे स्क्वाड ठीक है, परंतु रोहित शर्मा वो जो बोले थे मेरे एक अधूरा सपना थे ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना, इसके बाद मुझे लगता नहीं उनका पूरा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा आज जब चीफ सिलेक्टर अजित अग्रकर के से यही सवाल पूछा गया था, आपने रोहित शर्मा से कॉम्बिनेशन किया था, उनसे बातचीत किया था, आज आपने जो डिसीजन लिया है सुमन गिल को न्यू ओडीआई कप्तान बनाने के लिए, उन्होंने क्या बोला, हाँ मैंने किया था। इससे पहले यही सवाल जब टेस्ट फॉर्मेट की स्क्वाड नेम अनाउंसमेंट किया था जहां पर सुमन गिल को कप्तान बनाया गया, तब भी उनसे वो चर्चा उनसे कॉम्बिनेशन नहीं किया गया। तब भी अजित अग्रकर से यही सवाल पूछा गया था, उन्होंने यही रिपीट जवाब दिया था। परंतु आप हमें सबको पता था किस तरह से डिसरिस्पेक्ट करके रोहित शर्मा को टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया गया था, उनसे सही तरह से बातचीत चर्चा नहीं किया गया था। उसी तरह फिर से एक बार उनकी जो आखिरी एक ही फॉर्मेट जो खेल रहे थे, जो 1-1.5 साल वो कंटिन्यू कर सकते थे, उनसे भी उनको जिस तरीके से फिर से एक बार वही कॉन्फिडेंस वाले जो कप्तान पिछले 6 महीने के अंदर 2 आईसीसी चैंपियन बनाया था, उस कप्तान से फिर से एक बार उनकी कप्तानी छीना गया और सुमन गिल को फ्यूचर कप्तान लीडर सोचते उनको कप्तान बनाया, जिनका ओडीआई फॉर्मेट में उस तरीके से इम्पैक्ट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला था। जो एग्रेसिव काम कूलनेस रोहित शर्मा विराट कोहली के अंदर थे, उसकी 1% में भी चांस अभी तक सुमन गिल के अंदर हमें देखे नहीं थे। जो बेस्ट कप्तान ओडीआई का बन सकते थे वो सुरेश अय्यर बन सकते, लेकिन जब सुरेश अय्यर को ओडीआई की कप्तान ना बना के सुमन गिल को बनाया गया है, तब आपको पता ये चले गया है पीछे से बहुत कुछ पुश मिला है, इसलिए सुमन गिल को टेस्ट उसके बाद फिर ओडीआई का भी कप्तान बनाया गया, जो इस दौर में सबसे रेस में आगे सुरेश अय्यर थे, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा किस तरीके से मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस किए थे, इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कमाल की तरीके से मिडिल ऑर्डर पे परफॉर्मेंस किए थे। एज अ प्लेयर एज अ लीडर वो परफेक्ट बन सकते, परंतु उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ है। फिर से एक बार बीसीसीआई का वही
फेवरेटिज्म हमें देखने को मिला है। इस स्क्वाड में फिर से एक बार नाइंसाफी हुआ है। संजू सैमसन के साथ जिस तरीके से एशिया कप में उनके साथ नाइंसाफी हुआ था, जो इतनी तगड़े फॉर्म होने के बाद भी उनको टॉप ऑर्डर में नहीं खिलाया था, जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है उनको मिडिल ऑर्डर पे खिलाया गया था। उस तरीके से एक्सप्लोजर परफॉर्मेंस उनसे हमें देखने को नहीं मिला था। फिर भी जिस तरीके से 3 बिग मैच विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे आते हुए दिखाया था, जहाँ पर वाइस कप्तान बना के सुमन गिल को ओपनिंग कराया था, वो पूरी तरह फेल हुआ था। उसके बाद भी जब उनको आप पीछे से पुश करके कप्तान बनाते हो, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करते हो? ध्रुव जुरैल को एज अ बैकअप विकेट कीपर की तरफ से आपने रखा, वहीं पर आपने संजू सैमसन को क्यों नहीं रखा, जिनका ओडीआई फॉर्मेट भी 40 से प्लस एवरेज है? उस बंदे को अपने एज अ बैकअप विकेट कीपर की तरफ से नहीं रखा, उनके साथ मतलब आपने फिर से एक बार नाइंसाफी किया। आप ऐसा बोलते हो हम किसी भी प्लेयर के साथ नाइंसाफी नहीं करते, आपने यही मार सीधे फेवरेटिज्म दिखाई दे रहे। जिस तरीके से आपने रोहित शर्मा के साथ किया, जिस तरीके से फिर से एक बार इस स्क्वाड में डिजर्व करता था ऋतुराज गायकवाड, उनको भी आपने नहीं रखा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकते, आप थोड़ा सा धैर्य रख के देखना, काफ़ी कुछ पता चलेगा। इस बंदे के ऊपर आपने नाइंसाफी किया, जिनको आपने एशिया कप की T20 स्क्वाड में नहीं रखा। उसके बाद आपने ये बोला था उनको टेस्ट या ओडीआई किसी एक टीम के स्क्वाड में जरूर जगह मिलेगा, उसमें से किसी एक स्क्वाड में भी उनको फिर से एक बार आपने जब स्क्वाड अनाउंसमेंट किया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, आज जब ओडीआई T20 का, उनमें से किसी भी एक स्क्वाड में उनको रखा नहीं। जिस तरीके से हमने संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी किया, उसी तरह आपने ऋतुराज गायकवाड के साथ नाइंसाफी किया। नाइंसाफी आपने ध्रुव जुरैल के साथ भी किया, उनको एज अ बैकअप विकेट कीपर की तरफ से रखा। वो जिस तरीके से टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्मेंस कर रहे, वो फॉर्मेट T20 टीम की स्क्वाड की मेंबर बन सकते थे, परंतु आपने उनमें भी नहीं रखा, वहाँ पर भी नाइंसाफी। इसी के साथ आज इस स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद आपने ये बता दिया आप टीम इंडिया के अंदर चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर का मर्द मर्जी चलेगा। जिस तरीके से एक बंदा टीम की स्क्वाड में होने के बाद भी उनसे उनकी कप्तानी छीना गया, एक यंग उनसे जूनियर उनको कप्तान बनाया गया, जो उनसे सीनियर कैंडिडेट थे कप्तान बनने के लिए, उनको नहीं बनाया गया। मतलब आप किसी एक प्लेयर जो आपके हाथ से हाँ मिलाएगा, जो आपके हाथ से ना मिलाएगा, आपने उनको ही कप्तान बनाने के बारे में सोचा। इस तरीके से सुरेश अय्यर के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। आप लोगों को क्या लगता है इस स्क्वाड के बाद क्या रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेल पाएगा? उससे पहले उनका करियर का दी एंड हो जाएगा? आप लोग कमेंट करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का जरूर करना।